जैसे ही उसने लड़की के अपने मुंह से यह कहते सुना कि जेड पेंडेंट उसी का है, तभी दुष्ट सौतेली बहन को एहसास हुआ जिस चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य को वह इतने समय से ढूंढ रही थी वह वास्तव में यही लड़की थी। यह एहसास होते ही वह तुरंत डर से भर गई। उसे डर था कि चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य होने का उसका नाटक लड़की द्वारा उजागर कर दिया जाएगा। पता चला कि कुछ समय पहले सौतेली बहन को एक जेड पेंडेंट मिला था। किसी से उसका मूल्यांकन करवाने के बाद उसे पता चला कि यह वास्तव में चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य का प्रतीक है। सौतेली बहन जानती थी कि सीईओ अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढ रहा था, इसलिए वह तुरंत जेड पेंडेंट लेकर सीईओ के पास गई। उसने खुद को चमत्कारी डॉक्टर का शिष्य होने का दिखावा किया। उसने यह भी कहा कि अगर वह चाहती है कि उसका गुरु सीईओ का इलाज करे तो उसे लड़की को तलाक देकर उससे शादी करनी होगी। ये सुनते ही सीईओ तुरंत गुस्से में आ गया। वह उसी समय सौतेली बहन को भगा देना चाहता था, लेकिन तभी लड़की वहां आ गई। उसने एक नजर में पहचान लिया कि जेड पेंडेंट वही है जो उसने खो दिया था और उसने पूछा कि उसका जेड पेंडेंट सौतेली बहन के पास क्यों है। ये सुनते ही सौतेली बहन तुरंत घबरा गई। उसने तुरंत पूछा कि लड़की का चमत्कारी डॉक्टर के साथ क्या संबंध है। हालांकि लड़की को यह नहीं पता था कि उसका गुरु ही चमत्कारी डॉक्टर है, इसलिए उसने कहा कि वह उसे नहीं जानती। यह देखकर सौतेली बहन ने सोचा कि लड़की ने जेड पेंडेंट को गलत समझ लिया है, इसलिए उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया। उसने जोर देकर कहा कि यह जेड पेंडेंट उसका प्रतीक है, चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य के रूप में। ये सुनते ही लड़की तुरंत बहुत खुश हो गई। उसने तो सौतेली बहन से यह भी कहा कि वह चमत्कारी डॉक्टर को बुलाने में मदद करे ताकि वह उसके पति सीईओ का इलाज कर सके। हालांकि सौतेली बहन ने एक शर्त रखी। उसने मांग की कि सीईओ लड़की को इस गांव की मूर्ख को भगा दे और फिर पूरे कंपनी को दहेज के रूप में इस्तेमाल करके उससे शादी करे। वह इतनी घमंडी केवल इसलिए थी क्योंकि उसे पता था कि चमत्कारी डॉक्टर को बुलाना कितना मुश्किल है। सीईओ की दादी ने एक बार चमत्कारी डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, तभी वह सीईओ के लिए कुछ जीवन रक्षक गोलियां प्राप्त कर पाई थी। हालांकि जैसे ही सौतेली बहन ने अपनी बात खत्म की, चमत्कारी डॉक्टर अचानक लड़की से मिलने घर आ गया। जब उन्होंने लड़की को चमत्कारी डॉक्टर को गुरु कहते देखा, तब सीईओ और उसकी दादी को आखिरकार एहसास हुआ कि सौतेली बहन एक धोखेबाज है। सौतेली बहन तुरंत शर्मिंदा हो गई और भाग गई। ये देखकर सीईओ तुरंत गुरु को सम्मान देने के लिए जाना चाहता था। हालांकि लड़की के गुरु ने अचानक कहा कि वह उनकी शादी से सहमत नहीं है।